खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 11,000 लाभार्थियों को सिलाई मशीन वितरित की। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। सीएम आवास के बाहर नौकरी के लिए प्रदर्शन। 150 कैंडिडेट ने किया घेराव। 6800 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए 500 दिनों तक धरने पर। हमीरपुर में कई टुकड़ों में मिला बच्ची का शव। 23 दिनों से लापता थी मासूम 2 साल की बच्ची के शव को कुत्ते ने किया बरामद। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर आई सामने। आज बनेगा अयोध्या में दूसरा विश्व कीर्तिमान। आधा दर्जन से अधिक मंत्री बनेंगे साक्षी। सीएम योगी आ सकते हैं रामनगरी। और पहाड़ों से ठंडा। कानपुर सहारनपुर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। जम्मू को पीछे छोड़ा। 24 जिलों में छाया रहा घना कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। कई टुकड़ों में मिला बच्ची का शव। 23 दिनों से लापता थी ये मासूम बच्ची को ढूंढने के लिए 11 थानों की लगी थी पुलिस। 2 साल की बच्ची के शव को कुत्ते खींचकर लाए बाहर और घर के बाहर खेलने के दौरान ये मासूम जो है गायब हुई थी। मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के पढ़ोरी गांव की ये घटना सामने आ रही है। तांत्रिक से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है ये मामला। और सवाल प्रशासनिक अमले की कार्यशैली को लेकर कि इतने दिनों से ढूंढने का प्रयास कर रही थी, आखिर किस तरीके से ढूंढा जा रहा था कि अभी तक बच्ची को बरामद नहीं कर पाई ये प्रशासनिक अमला। और जब कुत्ते घसीट कर लाए तब जाकर खुलासा हुआ। तो तांत्रिक से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। अभी भी पूरा घटनाक्रम जो है वो स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से। तो इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं यहां से सामने आ चुकी हैं। 2 साल की मासूम ये बताई जा रही है। गांव पड़ोरी में आज शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी बच्चे के मृत शरीर के अवशेष मिले हैं। और इसी पड़ोरी गांव से 20 से 25 दिन पूर्व एक बच्ची लापता हुई थी 1.5 वर्ष की। इस लापता बच्ची के परिजनों द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि यह मृत शरीर के अवशेष उसी बच्ची के हैं। और कुछ कपड़े भी मिले हैं जिनकी पहचान उस बच्ची के माता पिता द्वारा की जा रही है। अवशेष को ऑटोप्सी के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। डॉक्टर्स के पैनल के साथ फोटोग्राफी करा के उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और भी जितने पहलू हैं सब पे जांच की जा रही है। फील्ड मौके पे एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम के अलावा डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सब मौजूद है। हर एक पहलू पे जांच की जा रही है और जल्दी इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा और आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है वो जल्द की जाएगी। क्या नाम भैया आपका? सुरेंद्र कुमार। भैया क्या हुआ अभी? ये बच्ची का सर जो है अभी कुत्ते ने इधर से टांग के लाया मोहम्मद बस्ती की तरफ से। अब ये कुत्ता किस जगह से लाया है इसकी अभी हमें कोई लोकेशन नहीं है क्लियर। बच्चों ने देखा है, उसकी लोकेशन हमें दी गई है तो हम आकर के देखा है तो बच्ची के जो बाल हैं कटिंग के वो बाल हमारी बच्ची के ही हैं। तो अभी तो पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस अभी हाल पहुंची नहीं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, इस घटनाक्रम को लेकर अगर बात की जाए, क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जिस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है? किन किन पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है? और सबसे अहम सवाल ये कि प्रशासनिक अमला नहीं ढूंढ पाया लेकिन कुत्ते ने इस बात का खुलासा कर दिया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मामला हमीरपुर के मौदाहा क्षेत्र के पड़ोरी गांव का है, जहां बीते शुक्रवार को गांव के आवारा कुत्ते एक शव के अवशेषों को लेकर घूम रहे थे, जिसे एक बच्ची अर्चना ने देखा और लापता बच्ची के घर में जाकर इसकी सूचना दी। जब कुत्तों के पीछे सभी गांव वाले भागे तो कुत्तों ने उन अवशेषों को छोड़ा और अवशेषों की पहचान परिजनों ने बाल देखकर की है। उनकी बीते 23 दिन पहले लापता हुई बच्ची के अवशेष हैं। और जहां एक और देखा गया कि पुलिस महकमे की तरफ से कई टीमों का गठन किया गया था और जहां सभी प्रकार की जो कार्यशैली पुलिस की हुई है वो कहीं ना कहीं संदेहजनक है।
कि पुलिस के डॉग स्क्वाड जिस बच्ची को ढूंढने में नाकाम हुए उसे गांव के आवारा कुत्तों ने खोज निकाला। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, यहाँ पर जो परिजन हैं वो क्या पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी भी टीमों का गठन किया गया है, डॉग स्क्वाड समेत कई अहम बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है। जी मैं आपको बता दूं कि जो अभी डॉग स्क्वाड वगैरह की बनाया गया है उसका भी कहीं ना कहीं नाकामी ही मिली है, क्योंकि पुलिस महकमे द्वारा जो अभी टीमें गठित की गई उनमें जो डॉग स्क्वाड था वो कुत्ता भी अवशेषों को ढूंढने के में फेल हो गया है। कहीं ना कहीं उसको पुनः गांव के आवारा कुत्तों की मदद लेनी पड़ी। कुत्तों के पीछे जब पुलिस गई तो उन्हें घर के कुछ दूर पास एक नाले में बच्चे के अवशेष और कपड़े मिले हैं, जिनसे परिजनों ने अपनी बच्ची की पहचान की है। ठीक है सिद्धार्थ, क्या ये मामला जो है वो तांत्रिक से जुड़ा हुआ निकलकर सामने आ रहा है? क्या जानकारी इस संबंध में, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं हमीरपुर से। जी अभी ये कह पाना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। ये कुछ टाइम बाद इसका खुलासा हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन अहम सवाल ये कि प्रशासनिक अमला जो है वो 23 दिनों से ये मासूम जो है 2 साल की बताई जा रही है, जो लापता थी, 11 थानों की जो फोर्स है वो लगी हुई थी, ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नहीं ढूंढ पाई। और कुत्ते खींचकर जब अवशेष लाए तब परिजनों ने स्पष्ट किया कि ये मेरी ही बच्ची है। और अभी भी कई अहम बिंदुओं पर जांच पड़ताल प्रशासनिक स्तर पर जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, बरेली से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, औद्योगिक नीति को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। निवेशकों की प्रोत्साहन नीति को एक बड़ा झटका। तो दुग्ध फैक्ट्री के कार्य में व्यवधान डालने का आरोप लगाया गया है। तहसील अधिकारियों और विशारतगंज पुलिस पर ये आरोप लगाए गए हैं। बरेली से अहम खबर, 100 करोड़ प्रोजेक्ट को शासन से मंजूरी मिली थी और प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी की आवश्यकता पर ये अड़ंगा डाला जा रहा है। तो कंपनी के एचआर ने पत्र लिखकर जिलाधिकारी से इस बात की शिकायत भी की है। आंवला तहसील के ग्राम इस्माइलपुर में ये फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। और इसी फैक्ट्री के एचआर अमोल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। अमोल शर्मा, अगर देखा जाए आपने एक शिकायती पत्र लिखा है, क्या कुछ पत्र और क्या कुछ तथ्य इसमें शामिल किए हैं आपने शिकायत में? जी नमस्कार मैम। जी हाँ, ऐसा है कि आंवला तहसील के इस्माइलपुर जो गांव है वहां पर हम अपना एक प्लांट लगा रहे हैं, बरेली डेयरी लिमिटेड नाम, मधुसूदन के नाम से, जो कि वहाँ के मंत्री जी और क्षेत्रीय विधायक के सहयोग से ये प्लांट लग रहा है। और ये प्लांट हमारे यहाँ पे जो बरेली के सबसे बड़ा प्लांट है जी। और अभी हम यहाँ पे इनिशियल पीरियड में यहाँ पे अपना प्रोडक्शन का काम, वो सिविल का काम चालू हो रहा है, जिसमें हमें कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन उसमें सहयोग ना करके तहसील लेवल से और थाना लेवल से कुछ जो लोग हैं वो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ये जो प्लांट है वो क्षेत्र के विकास के लिए है, क्षेत्र का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। की कोई खास वजह, क्योंकि करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है जहां तक, और अब जिलाधिकारी को आपने शिकायती पत्र लिखा है, किसी तरीके का आश्वासन मिला, और ये अड़ंगा क्यों? अनमोल जी, हमें कुछ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसकी हम जिला स्तर से परमिशन भी लेते हैं। बिल्कुल। परमिशन लेने के बाद हमारे पास परमिशन भी होती है, क्योंकि प्लांट की जो जगह लोकेशन है वहाँ पे हमारी कुछ मशीन लगेंगी, तो उनका एरिया नीचे आया तो उसको ऊपर करने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो हम जिला स्तर से परमिशन लेते हैं। तो परमिशन होने के बावजूद भी कभी पुलिस, कभी तहसील लेवल से लोग आके चेक करते हैं, परेशान करते हैं। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो प्रताड़ित होते हैं उस चीज को,
और फिर वो काम करने से मना करते हैं कि हम इस सिचुएशन में साहब काम नहीं कर पाएंगे जी। क्योंकि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। जी। तो जिसमें हमारा काम खराब होता है और हमारा जो सिविल का काम चल रहा है, प्लांट बनने का काम चल रहा है, वो रुक जाता है। हम्म। तो जैसा कि हमारा जो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ है जिसमें हमें मार्च जी। तक ये प्लांट चलाना है, तो इस तरीके की अगर प्रक्रिया रही तो हम मार्च तक कितने कभी भी कितने टाइम के लिए ये एमओयू साइन हुआ है? मैडम हमें मार्च 2024 तक प्लांट अपना रनिंग में लेके आना है। जी। अभी कोई आश्वासन मिला आपको जिलाधिकारी की तरफ से? मैडम अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। एक्चुअली मैं मिलने भी गया था तो कल वो थे नहीं, हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली थी और आज थाना दिवस की वजह से वो थाने में चले गए। तो मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार करने के बाद उनसे मेरी मुलाकात होगी। मुलाकात करने के बाद मैं अपनी सारी बातें उनसे रखूँगा। ठीक है, शुक्रिया अनमोल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एचआर हैं जो जुड़े हुए थे इसी प्रोजेक्ट से, जो इन्होंने बताया कि एक शिकायती पत्र भी सौंपा गया है। और ज़्यादा जानकारी जुटाते हैं इस संबंध में, हमारे संवाददाता विवेक बरेली से जुड़े हुए हैं। विवेक, देखा जाए तो लगातार अड़ंगा लगाया जा रहा है। करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है, जैसा कि एचआर हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने बताया कि कभी तहसील स्तर से कभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आकर यहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं और इसके चलते हमारा कार्य जो है वो बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस अड़ंगे की क्या वजह है? कुछ वजह निकल कर सामने आ पाई? क्या जानकारी? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की पहल पर जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया और योगी जी ने यहाँ पे इस जगह को चुना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्षेत्रीय लोगों में इसको लेकर बहुत ही खुशी है कि यहाँ पे रोजगार के नए नए संसाधन स्थापित होंगे, लोग रोजगार होंगे, यहाँ पे लोग इनकम बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों का ये रवैया सामने आता है तो ये बहुत ही गलत चीज सामने आ रही है। इसको देखकर स्थानीय लोगों में भी रोष है। अब जब इस मामले की जानकारी हमने एसडीएम मावला से लेना चाहिए तो एसडीएम मावला का आज नंबर आउट ऑफ रेंज आ रहा था और नायब तहसीलदार को जब कॉल की तो यहाँ से उनका नंबर काट दिया उन्होंने। अब ये पूरी जानकारी समझ में नहीं आ रही इस पूरे मामले में हो क्या रहा है। अगर सारी परमिशन उनके पास है, अब जैसा कि उनका कहना है एचआर मनेर का, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल विवेक, प्रशासनिक स्तर पर कोई देखा जाए तो इसमें किसी भी तरीके का आश्वासन या कार्रवाई को लेकर जो व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आ रही। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट को शासन से मंजूरी मिली है और एमओयू जो साइन हुआ है मार्च 2024 तक इसे रनिंग में लाना है और इसके बीच ये अड़ंगा लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी या तहसील लेवल के लोग हैं, लगातार जो इस कंपनी के एचआर हैं, वो शिकायती पत्र एक जिलाधिकारी को सौंपा गया है। मुलाकात भी करेंगे और इस संबंध में बातचीत भी होगी कि आखिर क्यों व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी हुई बड़ी खबर कानपुर से निकलकर सामने आ रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भव्य समारोह में शामिल होंगे गोल्डी समूह के सुरेंद्र गुप्ता। तो गोल्डी समूह के जो निदेशक हैं डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता और मुकेश द्विवेदी ने ये निमंत्रण दिया है। कहा है कि गोल्डी समूह के लिए ये गर्व की बात है। तो जिसे आमंत्रित किया जा रहा है इस समारोह में शामिल होने के लिए, उनमें से एक नाम गोल्डी समूह के सुरेंद्र गुप्ता का भी सामने आया। डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता और मुकेश द्विवेदी ने निमंत्रण दिया है। भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी को लेकर आमंत्रित किया गया है। गोल्डी समूह के सुरेंद्र गुप्ता को इस समारोह में शामिल होंगे। कानपुर से अहम खबर।
बढ़ते आगे, इसी बीच लखनऊ से हम खबर। यूपीएसएससी में 2 नए बनाए गए सदस्य अखंड प्रताप सिंह मेंबर बने हैं और डॉक्टर संतोष कुमार सचान मेंबर बनाए गए हैं। तो 2 नए सदस्य बनाए गए हैं, यह अहम खबर सामने आ रही है लखनऊ से। बड़ी खबर, अखंड प्रताप सिंह को मेंबर बनाया गया है, डॉक्टर संतोष कुमार सचान को मेंबर बनाया गया है। तो यूपीएसएससी में 2 नए सदस्य शामिल किए गए हैं जो कि मेंबर बनाए गए हैं। और इसमें अखंड प्रताप सिंह को भी मेंबर बनाया गया है, साथ ही डॉक्टर संतोष कुमार सचान को भी मेंबर बनाया गया है। तो 2 नए सदस्य जो हैं शामिल किए गए हैं। लखनऊ से खबर, कौशलेंद्र संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, क्या जानकारी इस संबंध में? देखिए, आपको बताएं कि यूपीएसएससी जो कर्मचारी स्वयं सेवा आयोग है, उसमें यूपी सरकार ने आज नए 2 सदस्य बनाए हैं, जिसमें जो है आप देखेंगे कि एक अखंड प्रताप सिंह है जो ब्यूरोक्रेट में भी ये तैनात रहे थे, और डॉक्टर संतोष कुमार सचान भी ब्यूरोक्रेट पहले से तैनात रह चुके हैं। इन दोनों लोगों को कर्मचारी चयन आयोग में यहाँ पे 2 लोगों को नया मेंबर बनाया गया है। इससे अब वहाँ पे करीब जो है 8 मेंबर तैनात किए गए। अब वहाँ पे जो परीक्षा प्रणाली है, तमाम उसमें जो शिकायतें हैं, जो अभ्यर्थियों की जो शिकायतें, वो तमाम चीजें अब वहाँ पे दूर की जाएंगी। चलिए, तो इस लिहाज से इन 2 सदस्यों को शामिल किया गया है, क्योंकि जो शिकायतें लगातार मिल रही थी, अब उस परीक्षा प्रणाली में देखा जाए तो एक तरीके से अब सख्ती देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। यूपीएसएससी में 2 नए सदस्यों को मेंबर बनाया गया है, इसमें से अखंड प्रताप सिंह को मेंबर बनाया गया है और साथ ही एक नाम जो शुमार है, डॉक्टर संतोष कुमार सचान को मेंबर बनाया गया है। बढ़ते आगे, अगली खबर लखनऊ से ही सामने आ रही है। नियुक्ति विभाग में तबादले हुए हैं। विशेष सचिव विजय कुमार संखवार का तबादला हुआ है। तो योगी सरकार गन्ना किसानों को अब खुशखबरी देगी। किसानों की मांग पर गन्ने के नए मूल्यों की घोषणा की तैयारी है। तो कैबिनेट आबाई सर्कुलेशन से ये प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले ये खुशखबरी। तो योगी सरकार अब गन्ना किसानों को राहत देगी। तो लगातार ऐसा बात को लेकर, ऐसा गन्ने के मूल्यों को लेकर किसान जो हैं वो मांग कर रहे थे। बढ़ते आगे, इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता दें। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। नियुक्ति विभाग के तबादले हुए हैं। विशेष सचिव विजय कुमार संखवार का तबादला किया गया है। तो एक बार फिर से तबादले की तस्वीर सामने आ रही है। विजय कुमार संखवार कृषि विभाग में नियुक्त किया गया है, तबादला किया गया। विशेष सचिव विजय कुमार संखवार का तबादला। लखनऊ से खबर, कौशलेंद्र इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, क्या जानकारी इस संबंध में? देखिए, आपको बताएं कि विजय कुमार संखवार के जो ब्यूरोक्रेट इस समय नियुक्ति विभाग में विशेष सचिव के पद पे होते, उनका तबादला जो है विशेष सचिव एपीसी शाखा यानी कृषि निदेशालय में कर दिया गया है। अब वो जो है विशेष सचिव कृषि विभाग का पद का जो है प्रयोग करेंगे, और उनका वहाँ पे जो है तबादला जो नियुक्ति विभाग में वहाँ से हटा के इनको कृषि विभाग में भेजा गया है। शुक्रिया कौशलेंद्र इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो लखनऊ से ये हम खबर आपको बता रहे थे। नियुक्ति विभाग में तबादले किए गए हैं। तो स्थान परिवर्तन, विशेष सचिव विजय कुमार संखवार का तबादला किया गया है। और अब कृषि विभाग में ये तबादला, विशेष सचिव विजय कुमार संखवार का तबादला किया गया है।
और इसी बीच लखनऊ से आपको खबर बता दें, शिक्षा मित्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मानदेय को लेकर, क्योंकि मानदेय बहुत कम है, इसको लेकर वृद्धि पर जल्द फैसला ले सकती है सरकार। तो आजीविका के लिए तो जरूरी है वेतन, इसे दिया जाए और इसको लेकर जल्द ही कोई फैसला निकलकर सामने आ सकता है। तो सहायक अध्यापक के बराबर ये वेतन नहीं है, शिक्षा मित्र का मानदेय बहुत कम है। हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है और वृद्धि पर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है, क्योंकि एक लंबे अरसे से मांग भी की जा रही थी वेतन बढ़ोतरी को लेकर। तो सहायक अध्यापक के बराबर वेतन नहीं है और इसको लेकर पहले ही ये मांग उठी थी। हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है, मानदेय बहुत कम है शिक्षा मित्रों का और इसको लेकर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। तो वृद्धि पर मानदेय बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते आगे, पीलीभीत से अहम खबर। रात के अंधेरे में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन का कारोबार, कई दिनों से चल रहा है, कार्रवाई नहीं होती। प्रशासनिक स्तर पर खनन माफियाओं को अब प्रशासनिक अमले का कोई डर नहीं। खनन अधिकारियों को सूचना देने पर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती। थाना दियोरा क्षेत्र के पैत बोझी चौराहे का ये मामला सामने आ रहा है। तो खनन अधिकारियों को सूचना देने पर भी जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर नहीं पहुंचता और खनन लगातार किया जा रहा है। पीलीभीत से ये खबर सामने आ रही है, रात के अंधेरे पर धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन कई दिनों से, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पीलीभीत से संवाददाता राहुल शर्मा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार रात के अंधेरे में खनन किया जा रहा है और शिकायत के बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी, मैं आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में लगातार क्षेत्र में खनन का कारोबार बहुत तेजी से पनप रहा है। बात की जाए पीलीभीत के अधिकारियों की, अधिकारी को फोन पे सूचना दी जाती है मगर अधिकारी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। बात की जाए दुरिया कोतवाली की, दुरिया कोतवाल के संरक्षण में मिली भगत से अब खनन का कारोबार चल रहा है। फोन करने के बाद भी दुरिया पुलिस ने मौके पे जाकर खनन को भी नहीं रुकवाया। प्रशासनिक मिली भगत से ये खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। जी, आपको बताना चाहेंगे, लगातार क्षेत्र में खनन हो रहा है। खनन अधिकारी की बात की जाए या राजस्व विभाग की किसी अधिकारी की बात की जाए, इनकी ही लगातार मिली भगत से ही खनन का कारोबार पीलीभीत में बहुत तेजी से पनप रहा है। शुक्रिया राहुल इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार जो खनन माफिया सक्रिय हैं, प्रशासनिक अमले का कोई डर नहीं, क्योंकि चाहे राजस्व विभाग का जिक्र करें या खनन अधिकारियों का, और प्रशासनिक अमले की मिलीभगत से ही ये खनन का कारोबार फल फूल रहा है। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैसरबाग इलाके में लगी आग। शंखधर पैलेस के पास मोनोसिंह स्टोर में ये आग लगी है और आग की सूचना पर फायर विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। थाना कैसरबाग के शिवाजी मार्ग की ये घटना बताई जा रही है।
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आ रही। थाना कैसरबाग के शिवाजी मार्ग की यह घटना जहां पर आग लगी। लखनऊ से खबर, कैसरबाग इलाके में ये भीषण आग। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। तो शंखधर पैलेस के पास मोनू सिंह स्टोर है जहां पर ये आग लगी। वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। अरे भैया ग्लव्स गिर गए भैया। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर है, रामनगरी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। शहर में करीब 10,548 स्थानों पर खुफिया सीसीटीवी लगाए गए हैं। अशांति फैलाने वालों पर गृह विभाग की नजर रहेगी और चौक चौराहों पर संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तो आपको बता दें, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले सुरक्षा व्यवस्था और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। जो संवेदनशील जगहें हैं उनमें खास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो 10,548 स्थानों पर खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो हर एक गतिविधि पर नजर रखेंगे। अशांति फैलाने वालों पर गृह विभाग की पैनी नजर रहेगी। तो चौक चौराहों और संवेदनशील जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या नगरी में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।